नीतीश जी के असली चरित्र को समझिए, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की ये बात करते हैं और महिला के एक तरफ उनके अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं। कितनी दूसरी सीटों तरफ पर लड़ेंगे चिराग पासवान 6 सीट 2024 का लोकसभा 6 चुनाव? सीट 6 सीट 6 सीट पे लड़ेंगे। 6 सीट फाइनल है। 6 सीट पे ही हम लोग लड़ेंगे और एक राज्यसभा सीट है जिस पे बात हम लोग कर रहे हैं और 6 सीट पे लड़ेंगे। किस सीट पे लड़ेंगे ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी, जब एनडीए के अंदर बात हो जाती है तो हम लोग साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर करेंगे। आते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब माता जी की मर्जी है कि वो आना चाहती हैं कि नहीं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव रंजन सिंह जी हैं। रंजन सिंह जी, बड़ी चर्चा चल रही है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दे दिया तेलंगाना की रैली में। उन्होंने कह दिया चिराग पासवान की आंखों में मुझे दर्द दिखता है इस बात का कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का समर्थन करने से मना कर दिया था नीतीश कुमार ने, जब हम लोगों ने उनको राज्यसभा भेजा था या भेजना चाहा था। तो इस बात के मायने निकाले जा रहे हैं, इस बात से कई तरह के कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर दर्द दिख रहा है चिराग पासवान का, हाजीपुर को लेकर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या क्या इससे ये माना जाए कि हाजीपुर वाला मामला भी सेट हो जाएगा? देखिए, दर्द हमेशा से रहा है। आज आज आप देखेंगे कि दर्द जब प्रधानमंत्री के आज बातों से उन्होंने अपने अभिभाषण में उन्होंने बोला है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो समय समय पे अपनी बातों को बताते रहते हैं और हमारे नेता तो खासकर बोलते रहे हैं, हमारे नेता बोलते रहे कि प्रधानमंत्री जी से हमारा व्यक्तिगत संबंध है। जब हमारे नेता श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उन दिनों हॉस्पिटलाइज थे तो दिन में 4-4 बार 5-5 बार फोन करके पूछते थे, डॉक्टर से बात करते थे, हाल-चाल लेते थे। तो ये एक व्यक्तिगत रिश्ता है और व्यक्तिगत रिश्ता के कारण उन्होंने ये बात को बोला है। लेकिन उन्होंने 2 बात, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 बात बोला। एक तो व्यक्तिगत रिश्ता उन्होंने जो बताया कि भाई हमारे करीबी मित्र स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो देश के सबसे बड़े दलित नेता थे, उनको जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बार-बार उपेक्षित करने का काम किया, बार-बार उन्होंने जलील करने का काम किया, जो राजनीतिक रूप से जलील करने का कोई कोर कसर हमारे आज के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने नहीं छोड़ा है। तो ये उस बात को बता रहे थे। अभी पीछे जो जीतन राम मांझी के साथ प्रकरण हुआ था, आप बताइए कितना वरिष्ठ नेता है हमारे और मुख्यमंत्री यहाँ के रहे हैं बिहार के, और एक दलित समाज से रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो कहा मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बन गए थे। तो आप जरा सोचिए ना कि आप ऐसी मूर्खता कितनी बार किए हैं। अगर ये मूर्खता किए हैं, आज कम से कम एक्सेप्ट कर तो रहे हैं कि हम मूर्ख किस्म के पॉलिटिशियन हैं। ये हमने तो नहीं बोला, ये तो विधानसभा में खुद बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मूर्खता से ही सही, लेकिन एक सही व्यक्ति को उन्होंने बिहार की राजनीति में स्थापित उन दिनों में करने का काम किया था। आज जिस तरीके से आज आखिर क्या हो गया मांझी जी में जो आपको इतनी नफरत हो गई? आज क्या हो गया चिराग पासवान जी और रामविलास पासवान जी? तो ये दलितों के प्रति जो उनका मनसा है उसको उजागर करता है। आज दलित के प्रति, महिलाओं के प्रति क्या मनसा है वो भी उजागर हो चुका है। आज दलित के प्रति क्या मनसा रहा है, तो इस बातों को प्रधानमंत्री जी हमारे बोलते रहे कि नीतीश जी के असली चरित्र को समझिए, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की ये बात करते हैं और महिला के एक तरफ उनके अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं। कितनी सीटों पर लड़ेंगे चिराग पासवान 2024 का लोकसभा चुनाव? 6 सीट पे लड़ेंगे। 6 सीट फाइनल है। 6 सीट पे ही हम लोग लड़ेंगे और एक राज्यसभा सीट है जिस पे बात हम लोग कर रहे हैं और 6 सीट पे लड़ेंगे। किस सीट पे लड़ेंगे ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी, जब एनडीए के अंदर बात हो जाती है तो हम लोग साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर करेंगे और हाजीपुर से जरूर लड़ेंगे। एक चर्चा बहुत है बिहार की राजनीति के गलियारों में कि चिराग पासवान की जो मां हैं रीना पासवान जी, उनकी पॉलिटिकल एंट्री होने जा रही है 2024 के हम लोगों ने विनती किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद विनती किए और पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता नेता, देखिए हमारे जो श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अब इस दुनिया में नहीं है, तो उस समय
उस समय से उनके जीवन में हर दुख सुख के एक तरह से हिस्सेदार वो रही हैं अभी तक। तो मुझे लगता है कि उनके आने से हमारे पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं, नेताएँ हैं, उनको काफ़ी उत्साह मिलेगा और बहुत ऐसे तरह के मार्गदर्शन हैं जो शायद उनको वो दे पाएँगे, वो जो कि हमारे किसी और नेताओं से नहीं मिल सकता है। तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब माताजी की मर्ज़ी है कि वो आना चाहती हैं कि नहीं। सवाल सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं है रंजन सिंह जी। जब राजनीति के कुछ जानकारों से बात होती है, मेरी हमारी जो अपनी समझ है उसके हिसाब से भी अगर हालाँकि हाजीपुर सीट को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि मैं चाहता हूँ मेरी माँ यहाँ से चुनाव लड़े। उसको लेकर कुछ तकनीकी दिक्कतें भी आ सकती हैं जिसकी चर्चा हम लगातार अपने खबर में करते रहे। लेकिन जब राजनीति के कुछ जानकारों से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान, लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती का जो तिलिस्म है, उस दोस्ती के तिलिस्म से जो संभावित नुकसान का खतरा है, उसको कम करने के लिए या खत्म करने के लिए ये बड़ा सियासी दांव आजमा सकते हैं। इसीलिए ये तकरीबन तय माना जा रहा है कि रीना पासवान जी राजनीति में एंटर कर रही हैं और चुनाव भी लड़ रही हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी का तो पहले आपको एक चीज़ करेक्ट कर दूँ, जी। नीतीश कुमार जी का राजनीति में कोई मित्र नहीं है। ओह! चूँकि जिसको उन्होंने अपना मित्र कहा है, ओह! सबसे पहले उनको आप कहते हैं ना डुबाने का काम किया है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश जी ने ठगा नहीं। चलिए, तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही चिराग पासवान और उनकी पार्टी से जुड़े हुए, बिहार की सियासत से जुड़े हुए कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है और इस पूरे इंटरव्यू में एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी मिल गई है। 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।